ग्वालियर का जय विलास पैलेस। यह महल सन 1874 में यानी 1874 में महाराजा श्रीमंत जयाजी राव द्वारा बनवाया गया था। उस समय इसे बनवाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। वो 1 करोड़ रुपए बढ़कर आज सन 2021 में 4000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। यानी कि इस महल की लागत 1 करोड़ आई थी, तो आज यह 4000 करोड़ में बिकने के लिए तैयार है। चलिए हम 200 रुपये का टिकट लेकर इस महल के अंदर प्रवेश करते हैं। यह महाराज जयाजी राव का पुतला है और यह उनकी गड्डी है। महल में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम महाराज श्री माधवराव सिंधिया का मीटिंग हॉल देखते हैं। यह यहाँ दरबार लगाते थे, उनकी फ़ोटो वगैरह यहाँ लगी हुई है और उनके इस दरबार की खिड़की से दिखाई देता प्रांगण। इस महल की एक खासियत है कि यह बिल्कुल चौकोर यानी कि वर्गाकार बना हुआ है, यानी स्क्वायर टाइप में, और प्रत्येक कोने पर 100 कमरे हैं, यानी कुल 400 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, लड़ाई के दौरान व्यक्ति को पूर्ण रूप से बचाता हुआ शस्त्र और ये अन्य कटार, भाले आदि यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे गए हैं। इस महल में केवल 35 कमरे ही संग्रहालय को दिए गए हैं। ये देखिए, शानदार तलवारें, समुराई तलवारें हैं जो यहाँ पे लटकी हुई हैं। इस संग्रहालय की एक ख़ास बात लगी, यहाँ तलवारें भी एक अलग कमरे में हैं, तो भाले दूसरे कमरे में हैं, और एक कमरे में केवल बंदूकें ही बंदूकें हैं। समुराई तलवारें बहुत प्रकार की ये देखने में मिली। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे एक बहुत विशाल बंदूक थी, जो बंदूक दूसरे के कंधे पर रख के चलाई जाती थी। कहावत आपने सुनी होगी कि दूसरों कंधे पर रख के बंदूक चलाते हो, तो वो बंदूक यहाँ पर रखी हुई है। बंदूक की लंबाई अधिक होने के कारण उसको कोई भी सैनिक संभाल नहीं पाता था, इसलिए किसी न किसी सामने वाले सैनिक के कंधे पर रखकर ही वो लंबी बंदूक चलाई जाती थी। ये देखिए, यहाँ पर वे लंबी लंबी बंदूकें प्रदर्शित की हुई हैं। विभिन्न प्रकार की बंदूकों को देखने के बाद अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर बंदूक के साथ साथ राइफल भी रखी हुई थी। अब देखिए, ये शानदार भाले, विभिन्न प्रकार के इतने भाले देखने के बाद अब हम महाराजा माधवराव सिंधिया के निजी कक्ष में चलते हैं। यह महाराजा माधवराव सिंधिया का अपना निजी कक्ष है। ये देखिए, इस कक्ष को देखकर हम राजा महाराजाओं की जीवन शैली और वैभव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इन 35 कमरों में एक कमरा भगवान जी को समर्पित है, जहाँ पर भगवान जी की धुन चल रही थी। उसके बाद हम क्रिस्टल फर्नीचर रूम में चलते हैं। यहाँ पर लगभग सभी सामान कांच का या क्रिस्टल का बना हुआ रखा हुआ था। जितना भी सामान इस संग्रहालय रूपी महल में है, सभी अद्भुत शानदार था। यहाँ महल में आगे बढ़ने पर केरमान का कालीन दिखाई दिया। इस कालीन की विशेषता बताई गई है कि यह धूप में जाने पर अपना रंग खराब कर सकता है और धूल से बचने के लिए इसके ऊपर पन्नी की परत भी चढ़ाई हुई थी। और इस कालीन में इतनी बारीक कढ़ाई की हुई है कि आश्चर्य होता है। अब यहाँ की गाड़ियाँ देखिए। और अब हम चलते हैं टाट पट्टी वाले भोजन कक्ष में। यहाँ पर महाराजाओं के आने वाले दरबारी या मित्रगण इस टाट पट्टी पर बैठकर भोजन करते थे। टाट पट्टी के बाद अब हम कुर्सी वाले भोजनालय की ओर चलते हैं। इस भोजनालय की एक खास बात है कि इसमें एक
चांदी की रेल चलती थी जो टेबल के ऊपर ही घूमती रहती थी, जिसमें पेय पदार्थ की अलग अलग वैरायटी होती थी जो हम इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। वीडियो देखकर हमें अंदाज़ा हो गया कि महल में किस प्रकार पदार्थ परोसे जाते थे। अब हम देख रहे हैं महल के अंदर स्थित बिलियर्ड रूम। यहाँ पर राजा महाराजा और उनके दोस्त बिलियर्ड खेला करते थे। आम आदमी अपने घर में यदि बिलियर्ड का रूम बनाएगा तो उसका 50 गज का प्लॉट उस रूम के अंदर चला जाएगा। चलिए, बिलियर्ड रूम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यह महाराजा का अष्टधातु से बना हुआ पुतला है, जिस महाराजा जयाजीराव ने इस महल की नींव रखी थी। यह महाराजाओं के समय ग्वालियर स्टेट की सीमाओं को बताता है कि उस समय इनका राज कहाँ तक फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा राज्य था। आज ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है। ये देखिए, ग्वालियर की महारानियों के बारे में एक पूरा कक्ष समर्पित है। यहाँ महारानी का विवाह, शादी समारोह, रीति रिवाज, सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। चलिए, अब हम अगले कक्ष की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगले कक्ष में चलते हैं। यह है फानूस यानी कि झूमर कक्ष। यहाँ पर इतने विशाल विशाल झूमर हैं जिन्हें देखकर एक बार तो आश्चर्य होता है कि इतने भारी झूमर यहाँ लगे कैसे हैं। लगभग 2-2 टन के ये झूमर यानी फानूस हैं। बहुत विशाल हॉल है जिसके अंदर राजा महाराजाओं के समय दावत होती होगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े झूमर हैं। कुल 3500 किलो का वजन दरबार हॉल के ऊपर लटके हुए इन झूमर का है। झूमर का वजन यह छत सहन कर जाएगी या नहीं, इसके लिए ब्रिटिश इंजीनियरों ने 10 हाथी इस महल के ऊपर 10 दिन तक रखे थे। यह देखिए, यहाँ का प्रशासनिक कक्ष है जहाँ पर अधिकारीगण इस राज्य से संबंधित आदेश जारी करते थे। यह ग्वालियर शासन का नक्शा है। यह यहाँ का मंत्रीगण वाला दरबार हॉल है जहाँ केवल मंत्री और महाराज बैठा करते थे। अब अंतिम में चलते चलते ऊपर दरबार हॉल से दिखाई देता हुआ महल के अंदर का प्रांगण। बहुत सुंदर महल है। यहाँ पर दोस्तों आओ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलो। आपको अच्छी अच्छी रोमांचक वीडियो दिखाई जाएगी।